मेरी पड़ोसन बहुत ही खूबसूरत और जवान थी और वो अपनी जवान बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई थी। उसे किसी दूसरे शहर काम से जाना था। उसे देखकर मेरी नीयत खराब हो गई थी। एक रात मेरी बीवी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी और मैं उसे अस्पताल लेकर गया और मौका पाकर फिर घर आ गया। उस लड़की को अपने कमरे में ले गया। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वो लड़की तो हमारी पड़ोसन हमारे घर के बगल में रहती थी और उसकी मेरी बीवी से बहुत जमती थी। वह अपना हर सुख दुख मेरी बीवी से शेयर करती थी। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे शहर जाना था तो उसने मेरी बीवी से कहा कि क्या मैं तुम्हारे घर अपनी बेटी को छोड़ सकती हूँ। मेरी बीवी ने मना नहीं किया। उसे भला क्यों ऐतराज़ होता। इसीलिए वो अपनी बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई। उसकी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर हर कोई पागल हो जाता। मैं भी उसके हुस्न को देखकर पागल हो गया था। एक रात मैंने अपनी पत्नी के दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिला दी और उसे पीने के को दे दिया। मेरी पत्नी जब गहरी नींद में चली गई तो मैं उठकर उस लड़की के कमरे में चला गया। खूबसूरत औरत एक मर्द की कमजोरी होती है। पहले मैं उस लड़की के बारे में कुछ बताता हूँ। उस लड़की का नाम कुल्लू है और उसकी उम्र 16 साल थी। वो स्कूल भी जाती थी। मैं उसे जब भी देखता मेरे अंदर अजीब सा महसूस होता। मैं उसे हासिल करने के आइडिया ढूंढने लगा। उसे मेरे घर आए हुए अभी एक ही दिन हुआ था, लेकिन वो बहुत अच्छे से हमसे घुल मिल गई थी। वो मुझे अंकल बुलाती थी। कुल्लू के आने से मेरी बीवी बहुत खुश हो गई थी। दोनों मिलकर घर का सारा काम जल्दी जल्दी कर लेती थी। मेरी बीवी को भी किसी का साथ चाहिए था, जो कि कुल्लू के आने से पूरा हो गया था। एक दिन मैंने कुल्लू से कहा कि वो मेरे लिए चाय लेकर आए। मेरी पत्नी छत पर गेहूं सुखाने गई थी। मैंने मौका पाकर उसे अपने पास बैठाया और उसे निहारने लगा। वो भी मुझे देखकर चौंक गई थी। मैं उसकी दीवानगी में इतना खो चुका था कि मैं उसे लगातार एकटक निहार रहा था। वो भी मुझे देखकर चौंक गई थी। मैंने ऐसे ही इजहार किया और कहा, आज शाम मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। ये सुनकर वो खुशी से झूमने लगी और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो आइसक्रीम के नाम पर बहुत खुश हुई। मैं जानता हूँ मेरी पड़ोसन बहुत गरीब और विधवा औरत है और ऐसे लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत तरसते हैं। मैं उनकी इसी बात का फ़ायदा उठा रहा था। हमारे समाज में आज यही तो हो रहा है। बेसहारा लाचार गरीब औरतों का लोग फ़ायदा उठाते हैं। उनसे हमदर्दी दिखाकर यही चीज़ मैं भी उनके साथ कर रहा था। कुल्लू मेरी पत्नी का हाथ बटा रही थी और मेरी पत्नी से ज़्यादा वह सुंदर लग रही थी। मैं उसे चुपके चुपके से देख रहा था और वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। एक दिन अचानक ही मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई और मैं उसे अस्पताल ले गया। अस्पताल जाकर पता चला कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से डॉक्टर कह रहे थे कि उसे एडमिट करना पड़ेगा। मैंने उसे एडमिट करा दिया। मुझे रात भर अस्पताल में रहना पड़ा, जबकि मैं मौका ढूंढ रहा था कि पत्नी को अस्पताल में एडमिट करा के मैं घर चला जाऊंगा कुल्लू के पास, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब मैं सुबह नाश्ता करने घर गया तो कुल्लू ने बड़ी नरमी से मेरा स्वागत किया और मेरी बीवी की तबीयत के बारे में पूछने लगी। मुझे महसूस हुआ कि उसे मेरी बीवी की फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि दोनों ज़्यादा वक्त साथ में ही बिताते थे। मैं उसे अपने पास बैठाया और समझाया कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। कुछ देर के बाद वो मेरे पास आई और बोली कि मुझे मौसी की अलमारी की चाबी देंगे। मैंने बिना कुछ सोचे उसे अलमारी की चाबी दे दी। अलमारी से वो मेरी बीवी के सारे सूट निकालने लगी और मुझसे पूछ रही थी कि आपको इन सब में से कौन से कलर का सूट ज़्यादा पसंद आया है। मैंने नीले रंग का सूट उठाया। कुल्लू को वो सूट लेकर दूसरे कमरे में चली गई और जब वो वापस आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। कुल्लू उस नीले रंग के सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने मुझसे कहा कि इस सूट में सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लग रहा है, मौसी लगती हैं या मैं अच्छी लग रही हूँ। मैंने कहा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं उसकी तरफ बढ़ता ही चला गया और जैसे ही उसका हाथ पकड़ता वैसे ही मेरे फ़ोन की घंटी बजी। डॉक्टर ने मुझे फ़ौरन अस्पताल आने को कहा। मैं तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा कि इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगा और फाइनली शाम तक मेरी बीवी ठीक हो गई और डॉक्टर ने उसे छुट्टी भी दे दिया। मैं उसे घर लेकर आ गया। मेरी बीवी को घर पर देखकर कुल्लू का तो चेहरा मुरझा गया, जैसे उसे कोई खुशी नहीं हुई। मैंने अपनी पत्नी को कमरे में लेकर गया। कुल्लू भी मेरी बीवी के पास गई।
मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुल्लू मेरी पत्नी से सारी बातें ना बता दे जो उसकी गैर मौजूदगी में हुई थी, लेकिन इतना यकीन था कि कुल्लू ये सब नहीं बताएगी। कुल्लू के साथ बिताए कुछ ही हसीन पल सुकून दे रहे थे मुझे, लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं और मेरी पत्नी बहुत समय से इसी घर में रह रहे थे और हमारी पड़ोसन भी यहीं रह रही थी। ये लोग गरीब थे, ये सोचकर मेरी पत्नी हमेशा इन लोगों को पैसे दे देती थी। इस तरह से इनकी ये आदत बन गई थी। आए दिन ये लोग मुंह उठाकर हमारे घर आ जाते, मेरी पत्नी से पैसा मांगते। मेरी पत्नी इनकी हर बार मदद करती थी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी को डांट दिया कि हमेशा तुम इन्हें पैसे क्यों देती हो, तुमने इन्हें सिर पर चढ़ा लिया है। मेरी पत्नी बहुत दयालु थी, किसी की परेशानी वो नहीं देख पाती थी। मुझसे मेरी पत्नी ने कहा, हमारे पास सब कुछ है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन उन लोगों के पास कुछ भी नहीं, तो क्या हम उनकी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते। मैंने अपनी पत्नी को बहुत डांटा और ये बात कुल्लू ने सुन लिया था और तब से उसने मुझसे नफ़रत करना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ। उसने अपनी माँ को मेरे घर आने के लिए मना कर दिया था। उसने अपनी माँ से कहा कि कभी मेरे घर आके मदद के लिए ना कहे। उसकी माँ हमारे घर आती, लेकिन वो मेरी पत्नी से कोई पैसे नहीं मांगती। इस कुल्लू के मन में तभी से नफ़रत की भावना चल रही थी। मुझे नहीं पता था कि उसका मेरे घर पर आना उसकी एक चाल थी। ये सब तो पहले की बात थी, और अब जो मेरे साथ होने वाला था उसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। मेरी पत्नी बीमार बिस्तर पे लेटी थी और इधर मैं कुल्लू का दीवाना बन गया था। मैं उसके पास रात बिताने के लिए इंतज़ार कर रहा था। आज रात मैं कुल्लू के साथ रात बिताऊंगा, ये मन में ठान लिया था। मेरी पत्नी गहरी नींद में सो रही थी और मैं कुल्लू के कमरे में चला गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं उसकी तरफ खींचा चला गया। मैं जब अपनी हद पार करने को तैयार था, जब मैं कुल्लू के साथ बिस्तर पे था, तो वो मुझे रोकने का दिखावा करने लगी, और जब मैंने अपना काम पूरा कर लिया तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और टेबल पर रखी मोबाइल को उठाया और मुझसे कहने लगी, अब तुम अपने किए पर बहुत पछताओगे। अब तक तो मैं यही सोच रहा था कि कुल्लू उतनी ही मेरे साथ थी जितना कि मैं, लेकिन वो मेरे साथ धोखा कर रही थी। उसने हमारा वीडियो बना लिया था और वो मुझे धमकाने लगी कि अगर मैंने उसके घर का पूरा खर्चा ना उठाया तो ये वीडियो मेरी पत्नी को दिखा देगी। मैं तो सुनते ही पूरी तरह कांपने लगा। मैं डर गया था और उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। शायद मेरी गंदी नीयत के लिए भगवान मुझे यही सज़ा देने वाला था। मैं कुल्लू के आगे हाथ जोड़ने लगा कि वो ये बात मेरी पत्नी को ना बताए, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। कुल्लू कहने लगी, हम लोग गरीब थे, लेकिन ऐसे नहीं थे जैसे कि आप अमीर लोग। हम गरीबों की मजबूरी को क्यों नहीं समझते। हम ये सब अपनी मर्जी से नहीं करते, हालात ऐसा बनने पर हमें मजबूर कर देते हैं। उसने कहा, आप हमारी मदद नहीं करना चाहते थे ना, अब पूरी ज़िंदगी हमारी जिम्मेदारी उठाओगे। कुछ देर के बाद कुल्लू की माँ आई और उसे अपने साथ अपने घर लेकर चली गई। 2 दिन के बाद कुल्लू ने एक और मांग की। उसने कहा, तुम अपना दूसरा फ्लैट हमारे नाम कर दो। मुझे मजबूरी में उसकी ये बात माननी पड़ी। अब इस पाप का बोझ जीवन भर उठाना पड़ेगा। गलत कर्म का फल हमेशा गलत ही होता है। दोस्तों, आपके आसपास भी अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करने की कोशिश करना, उसका कभी गलत फ़ायदा मत उठाना, क्योंकि भगवान ने हमें इतना पैसा दिया है तो उसका कोई मकसद होता है। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, और गलत काम का नतीजा गलत होता है तो कभी किसी गरीब का फ़ायदा नहीं उठाना। आज की कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।